जो अगर ऑलरेडी आप कर चुके हैं क्वेश्चन तो आंसर देख लो। इसका आंसर आएगा 6। क्वेश्चन क्या है, बोला है इन्होंने कि पर फिजन का मतलब ये आपका जो न्यूक्लियस है ना, इसका ब्रेकिंग होगा, फिजन होगा, उससे कोई एनर्जी निकलेगी। तो एक फिजन का मतलब है कि इसका एक न्यूक्लियस लेना है और उसका फिजन कराना है। एक सिंगल जो रिएक्शन है उसमें जो एनर्जी है वो है 200 MeV। मतलब अगर रिएक्शन 2 बार हो गई तो 400 MeV के बराबर निकल आएगा। रिएक्शन 3 बार हो गई तो 600 MeV के बराबर की एनर्जी आ जाएगी। रिएक्शन अगर n बार हो गई तो टोटल जो एनर्जी निकल करके आएगी वो कितनी होगी, n गुणे 200 MeV। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हमें बस पता तो ये लगाना पड़ेगा ना कि रिएक्शन कितने बार होगी। तो 120 ग्राम इन्होंने कहा है कि हमारे पास मटेरियल है, तो 120 ग्राम से कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे रिएक्शन कितने बार होगी। रिएक्शन उतने ही बार होगी जितने हमारे पास न्यूक्लियस होंगे, या यू कैन से जितने एटम होंगे। तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि 120 ग्राम जो अगर हमने लिया है सैंपल, तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम होंगे। तो नंबर जो है ना ये अवोगाड्रो नंबर से रिलेट होता है। तो 120 ग्राम को पहले हमें मोल से रिलेट करना पड़ेगा, फिर अवोगाड्रो नंबर की हेल्प लेके हम पता लगा लेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम विल बी हाउ मैनी, और जितने एटम होंगे उतनी रिएक्शन होगी, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एनर्जी कितनी रिलीज होगी पता पड़ जाएगा। तो यहाँ पर अब हमें ये बेसिकली पता लगाना है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं इन 120 ग्राम। इसके लिए हमको देखना होता है कि ये क्या लिखा है 240, यही है इसका यू कैन से मोलर मास। मोलर मास यहाँ पे mm लिख दें अगर तो 240 है। यूनिट ये भी आप समझो क्या होती है, ये होती है ग्राम पर मोल। इससे क्या होगा, आपको फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाना पड़ेगा, आप सीधे सीधे बोलना कि 240 ग्राम जो अगर है तो कहा जाएगा कि ये 1 मोल है। लेकिन यहाँ 240 ग्राम तो नहीं है ना, ये कितना है 120 ग्राम है, जस्ट हाफ। इसका मतलब ये 0.5 मोल है। और 1 मोल अगर कोई चीज़ होती है तो उसका मतलब होता है 6 × 10⁻23 इन नंबर। 0.5 मोल का मतलब क्या हो जाएगा 3 × 10⁻23 इन नंबर। तो इतने नंबर ऑफ एटम हैं हमारे पास, और एक एटम से या एक रिएक्शन से 200 MeV के बराबर की एनर्जी होगी। तो इतने ढेर सारे अगर एटम हैं या इतनी ढेर सारी रिएक्शन हो गई तो फिर कितनी एनर्जी निकल आएगी, मल्टीप्लाइड बाई 200। ये हो गया 3 × 2 6, और ये 2 जीरो की वजह से 10⁻25 हो जाएगा। तो इतनी मात्रा में यहाँ पर एनर्जी निकलेगी। अब आप देख लो कि आंसर क्या आएगा।